मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, और इसमें अपने 7वें अधिकार में निश्चयावासी की संबंधी भूल की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 199 है। इसमें अपनी चर्चा यहाँ आई थी कि यहाँ पूछते हैं कि यह चिंतवन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, तो तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो। ये चर्चा अपन ने कल गुरुदेव के व्याख्यान के आधार से देखी थी कि शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड या शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय द्रव्य को किस प्रकार कहा गया, ये वाली बात अपन ने कल देखी थी। और उसी संबंध में थोड़ी चर्चा और भी अपन आज फिर आगे देखेंगे। तो इसके पहले ये नीचे का अपन देखते हैं कि इसके बाद आया पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो। यानी वर्तमान पर्याय से देखा जाए तो अभी अशुद्धता है, तो तुम्हारा शुद्ध मानना भी गलत है। और यदि तुम द्रव्य दृष्टि से अपने को शुद्ध मानते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है, ये वाली बात कही। क्योंकि भूतकाल में जितनी अशुद्ध पर्याय बीत गई हैं वे बीती हुई पर्याय कहाँ हैं, तो कहा द्रव्य में योग्यता रूप से वो परिणमी थी और उनकी योग्यता थी, ऐसा भाव द्रव्य में शामिल है, ऐसे करके यहाँ चर्चा की। यद्यपि अपन ने कल देखा था कि यदि किसी वस्तु की सत्ता का अपन स्वरूप विचार में लें तो वर्तमान पर्याय और उसका ध्रुव रूप रहा हुआ भाव बस वही द्रव्य है, वही सत्ता है। लेकिन यहाँ निश्चयाभासी जो पर्याय को सर्वथा मानता ही नहीं और पर्याय में होती हुई अशुद्धता को स्वीकार करता ही नहीं, तो उसको समझाने के लिए यहाँ द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय कह करके पंडित जी ने वो बात की है। अब यहाँ थोड़ी ही बात ऐसी और आएगी, वो अपन देखेंगे। देखो फिर आगे कहते हैं, तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ, ऐसा मानो। यदि तुमको इस द्रव्य स्वभाव की शक्ति पवित्र है, शुद्ध है, ऐसा जो तुमको मानना है, तो ऐसा मानो कि मैं ऐसा शुद्ध होने योग्य हूँ, वर्तमान में ही शुद्ध हूँ। यह मान्यता तो मिथ्यात्व वाली, यानी ये तो मिथ्या दृष्टि की मान्यता है, ये तो विपरीतता है मान्यता में। खरेखर तो वस्तु शक्ति अपेक्षा शुद्ध है, तो वह पर्याय में मैं शुद्ध होने योग्य हूँ ऐसा मानो। वर्तमान में ही शुद्ध हूँ ऐसा नहीं माना जा सकता। हाँ, तो पर्याय में अशुद्धता है, उसको स्वीकारते नहीं। और शक्ति अपेक्षा शुद्ध शास्त्रों में कहा गया है, तो शक्ति अपेक्षा मानते हो तो मानो, लेकिन मैं ऐसा होने योग्य हूँ ऐसा करके मानो। फिर कहा कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा क्यों मानते हो। शक्ति अपेक्षा से मैं हूँ तो ऐसा शुद्ध परिणमने के योग्य हूँ ऐसा मानो, मैं शुद्ध हूँ ऐसा क्यों मानते हो। एक तो ये बात, वही बातों को और स्पष्ट करते हुए पंडित जी यहाँ पर उसको खुलासा करते हैं। आगे कहते हैं, इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतवन करना भ्रम है, क्योंकि पर्याय में प्रकट व्यक्तता तो अशुद्धता की है और तुम अपने को पर्याय में ही शुद्ध मानते हो, तो ये तो तुम्हारी भ्रांति है, भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना, तो ये संसार अवस्था किसकी है, सो कहो। ये वर्तमान में संसार है कि नहीं, तो फिर ये संसार किसका। संसार कोई संयोगों का नाम तो है नहीं। वर्तमान पर्याय में अशुद्धता का भाव, स्वरूप से संसरित भाव, उसी का नाम संसार है। तो कहते हैं कि ये संसार अवस्था फिर किसकी है। और तुम्हारे केवल ज्ञान आदिक हैं
तो फिर ये मति ज्ञानादिक किसके हैं? तुम अपने को 4 पॉइंट आ गए थे ना, वो सब इसमें ले लिए, समा गए हैं इसमें चर्चा करते हुए कि तुम अपने को वर्तमान में ही केवल ज्ञान से परिणित मानते हो, तो ये जो वर्तमान में मति ज्ञान आदि हैं ये किसके हैं? ये प्रश्न रह गया। दूसरी बात, और यदि तुम अपने को द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित हो ऐसा मानते हो, तो फिर ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं है तुम्हारे? यानी तुम्हारी ज्ञान में अल्पता का जो भाव है, अन्य गुणों की भी अल्पता, अपूर्णता और विपरीतता है, तो वहाँ पर निमित्त में भी द्रव्य कर्म का संबंध बना हुआ है। निमित्त में है ना। यदि ज्ञानावरणी का उस प्रकार का क्षय हो जाता तो केवल ज्ञान था, लेकिन ज्ञान की अल्पता ही यह सिद्ध कर रही है कि अभी संबंध में द्रव्य कर्म और शरीर आदि 9 कर्म तुम्हारे संयोग में हैं। परमानंदमय हो, यदि तुम मानते हो मैं तो परमानंदमय हूँ, तो परमानंदमय हो तो अब क्या कर्तव्य रहा? खत्म बात। फिर तुम अपने को मोक्ष मार्गी कैसे मानते हो? जब तुम मार्गी क्यों मानते हो? जब तुम परमानंदमय हूँ ऐसा ही तुमने अपने को स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, तो फिर तुम अब तुम्हारे कर्तव्य ही क्या रहा? फिर तुम्हारा ये कहना तो विपरीत और भ्रांति रूप कथन है कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ। फिर अगला, जन्म मरणादि दुख नहीं है तो फिर दुखी क्यों होते हो? यदि तुम्हारे सिद्ध जैसी अवस्था हो गई है तो फिर जन्म मरण भी का भी अभाव हो गया है, तो जन्म मरण का दुख तो तुम्हें रहा नहीं, फिर अपने को दुखी कैसे अनुभवते हो? इसलिए अब देखो, बिल्कुल एकदम पॉइंट की बात, सैद्धांतिक। अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना ये भ्रांति है तो अभी अल्प ज्ञान की अवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था मानना है, तो अभी जन्म मरण रूप परिभ्रमण की अवस्था, उसे सिद्ध रूप अवस्था मानना है, तो अभी यहाँ पर दुख की अवस्था और अपने को परमानंदमय मानना। अभी हो तो तुम द्रव्य कर्म 9 कर्म के निमित्त नैमित्तिक रूप से संबंध के साथ संयोग में, पूरा पॉइंट समझना, द्रव्य कर्म 9 कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ संयोग में, फिर अपने को उनसे रहित मानना, तो तुम अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानते हो, ये तुम्हारी भ्रांति है, यही तुम्हारी परिणति में वर्तता हुआ मिथ्यात्व है। अब यहाँ कोई कहे, कोई माने वह निश्चयाभासी मान लो, इस प्रकार का प्रति प्रश्न करे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। ये यदि वह कहे कि देखो साहब, आप तो हमको अशुद्धता ही अशुद्धता याद करा रहे हो कि देखो तुम्हारी पर्याय में अल्पता है, अशुद्धता है, देखो तुम्हारी पर्याय में दुख की अवस्था है, देखो तुम परमानंद में शक्ति स्वरूप भले हो, शुद्ध पवित्र शक्ति रूप हो, लेकिन प्रगट में व्यक्तता में तो तुम अभी ना तो केवल ज्ञान स्वरूप हो, ना तुम सिद्ध स्वरूप हो, तुम तो अशुद्धता के भाव में परिणमित हो रहे हो, जन्म मरणादि के दुख को भोग रहे हो, तो हमें आप अशुद्ध ही अशुद्ध का चिंतन करवा रहे हो, और शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध का चिंतन करो। तो हम शुद्ध का चिंतन कर रहे हैं, तो आप हमें कह रहे हो कि तुम मिथ्या दृष्टि। ये उसका प्रश्न है। उसका उत्तर पंडित जी साहब फरमाते हैं कि एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है ना। शुद्धपने की भी व्याख्या समझो, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना और पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। अब यहाँ से थोड़ी समझने की बात अपनी प्रारंभ होती है। यहाँ थोड़ी सी बात समझो, उसको अपने को बराबर यथावत समझना जरूरी है,
नहीं तो इन 4 पंक्तियों के संदर्भ में अपने समझ गलत हो सकती है। इसलिए तसल्ली से सुनना, और अपन इसमें गुरुदेव का भी आधार लेंगे इन पंक्तियों के संदर्भ से। एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक तो पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। तो वहाँ द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना किसे कहा कि द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना। कैसा? पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। अपनी भूतकाल की अशुद्ध पर्यायें और भविष्य में होने वाली जो शुद्धाशुद्ध पर्यायें, उनसे अभिन्नपना, ये द्रव्य अपेक्षा शुद्ध लेना, जो अभी ऊपर चर्चा आ चुकी है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, देखो कि द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। यही बात अभी यहाँ पर पुनः रखी गई, वही बात पुनः रखी गई कि द्रव्य अपेक्षा तो, एकदम सावधानी से समझना इसको, द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। एक तो ये अभी पेटे में रख लो, बात सुनी ना अपन ने, पढ़ी, अभी जरा पेटे में रख लो। अब पर्याय अपेक्षा शुद्धपना किसे कहा कि पर्याय अपेक्षा शुद्धपना तो औपाधिक भावों के अभाव होने का नाम है। यानी रागादि भाव की अभाव रूप दशा, पर्याय अपेक्षा से बात है ना, तो रागादि भावों की अभाव रूप जो दशा है, उसको पर्याय अपेक्षा से शुद्ध कहा जाता है। रागादि से वर्तता होए और पर्याय में शुद्धता माने, तो ये इसकी भ्रांति और दृष्टि का मिथ्यात्व है। आ गई बात ख्याल में? तो अब वो जो शुद्ध चिंतवन का उसने शास्त्रों का हवाला देकर के प्रश्न किया था, तो पंडित जी कहते हैं अब हम आपको 6वीं गाथा समय सार जी की यहाँ उद्धृत करके बताते हैं, उसकी टीका। सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। देखो, शुद्ध चिंतवन में माने रागादि औपाधिक भावों के अभाव रूप अपने शुद्ध द्रव्य को दृष्टि में लेकर उसके आस्वादते हुए भाव को शुद्ध कहा गया है। अनुभव करते हुए भाव को शुद्ध कहा गया है। ये ना वही समय सार व्याख्या में कहा है, एस एवा शेष द्रव्यांतर भावेव्यो भिन्नत्वेनो उपास्यमानः शुद्ध इत्यविलप्यते। है ना, ये अपन ने पढ़ी है टीका, याद होगी, उपासित होता हुआ शुद्ध है। आया है 6वीं गाथा की टीका में, हाँ, अंत में लिया अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कि उपासित होता हुआ शुद्ध है। उपासित होता हुआ का अर्थ कि अपने द्रव्य स्वरूप जो अपना ध्रुव परमात्म तत्व है, उसकी उपासना में लगा हुआ जो भाव है, वो उपासित करता हुआ भाव है, स्वरूप को उपासना करता हुआ भाव है। स्वरूप को अन्य सबसे भिन्न भावों से अन्य भावों से भिन्न उपासित करता हुआ, सेवन करता हुआ जो भाव है, वो पर्याय की शुद्धता है। तो तुम द्रव्य अपेक्षा शुद्ध मानते हो, तो कहते हैं कि पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, इसका नाम तो द्रव्य की शुद्धता है। और अपने द्रव्य स्वभाव के आलम्बन में वर्तती हुई जो औपाधिक भावों रागादि भावों से रहित निर्मल भाव उपासित होता हुआ है,
वह पर्याय की शुद्धता है। अब तुम कौन सी शुद्धता के आधार पर शुद्ध कर रहे हो, ये वाली बात यहाँ कही गई। इसको अपन थोड़ा गुरुदेव श्री के उसमें 53 नंबर पेज पर देखते हैं। देखो, वो मैं चाहता था कि यहाँ खुल जाए, पर कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसे अपन कल मिटा लेंगे। देखो, इसमें 53 नंबर पेज पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, वो पढ़ते हैं, यदि एक आध पुस्तक हो कहीं हो देख लो। 53 नंबर पेज है, बीच में है, ऊपर की 6 पंक्ति छोड़कर। यदि अशुद्ध पर्याय द्रव्य की ना हो तो वर्तमान पर्याय में वह पर्याय नहीं और द्रव्य में भी वह पर्याय नहीं, ऐसा तुम यदि मानते हो तो वह पर्याय कहाँ रही। लॉजिक रखा कि अशुद्ध पर्याय है ना, उसको द्रव्य की भी नहीं मान रहे और पर्याय में भी वह पर्याय नहीं मान रहे, क्योंकि अशुद्धता तुम वर्तमान में स्वीकार कर नहीं रहे हो और द्रव्य में अशुद्धता है नहीं, तो तुम कहते हो द्रव्य में भी अशुद्धता नहीं है और मेरी पर्याय भी अशुद्ध नहीं है, तो फिर वह अशुद्धता रही कहाँ, सो कहो। ये कौन सी बात है? द्रव्य की एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धता है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धता है। पर्याय अपेक्षा शुद्धता तो अपने को झट से समझ में आ गई होगी कि औपाधिक रागादि भावों से रहित जो निर्मल भाव है वह पर्याय अपेक्षा शुद्ध कहा गया है। ठीक है। अब द्रव्य अपेक्षा शुद्धता में जो अपन ने अभी पढ़ा कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने भावों से अभिन्न पना, वह द्रव्य की शुद्धता है। ठीक है। तो अपने भावों में वो अशुद्ध पर्याय आ गई जो बीत गई है, जो भूतकाल की अशुद्ध पर्याय वे अपने भावों की अभिन्नता में द्रव्य शुद्ध में आ गई। वो यहाँ ये व्याख्या है जो कल आई थी ना, व्याख्या शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय, उसे शुद्ध द्रव्य कहा। ये व्याख्या अभी थोड़ी और गुरुदेव ने स्पष्ट करी है, इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं। समझ में आई ना बात? अपने को किस एंगल में चलना है वो पहले पकड़ लो, फिर अभी तो जल्दी समझ में आ जाएगी। अपने को किस एंगल से ये बात समझना है कि वो निश्चयाभासी किसी भी तौर पर द्रव्य में भी अशुद्धता मानने को तैयार नहीं और पर्याय की अशुद्धता भी मानता नहीं, क्योंकि मैं तो जैसे सिद्ध सो में, तो पर्याय में भी अशुद्धता मानता नहीं और अशुद्धता प्रत्यक्ष है। तो जब वो पर्यायों को नहीं मान रहा है, इसलिए यहाँ वो द्रव्य की, मैं तो द्रव्य का चिंतन करता हूँ, मैं तो द्रव्य दृष्टि वाला हूँ, तो द्रव्य दृष्टि से भी समझो। उसको द्रव्य दृष्टि से इस प्रकार समझाते हैं कि शुद्ध अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय, सो वह द्रव्य की शुद्धता है ना, वो समझाना है। यहाँ गुरुदेव ने 2 पंक्ति में लॉजिक रखा कि भैया ये जो अशुद्ध पर्याय, चलो अभी तुम नहीं मान रहे, पर अशुद्ध पर्याय पहले थी कि नहीं थी? पहले तुम्हारा मायका निगोद में था कि नहीं था? तो वहाँ शुद्ध पर्याय से परिणम रहे थे क्या? चलो हम तो, तुम अभी शुद्ध कह रहे हो ना, अभी की शुद्धता ले लेते हैं, तुम्हारी बात सुन लेते हैं। पर पूर्व में जो अशुद्ध पर्याय रूप जो परिणमन था वो द्रव्य में भी नहीं और वर्तमान पर्याय में भी नहीं, तो वो कहाँ रहा फिर? सो बता दो, कौन था निगोद में? तो कहीं मैं ही था, तो तुम ही थे, तो तुम उस पर्याय में परिणमे थे कि नहीं परिणमे थे? तो परिणमे थे तो वो पर्याय का भाव तुम में, तुम्हारे द्रव्य में अभिन्न है। हाँ, पर्यायों सहित का लेना। क्यों? ऐसा होता नहीं है, सत की अपेक्षा देखेंगे तो नहीं है,
लेकिन यहाँ निश्चयाभासी को जो पर्याय में भी शुद्ध नहीं मानता, द्रव्य वो पर्याय में भी अशुद्धता नहीं मानता और द्रव्य की भी अशुद्धता नहीं मानता, उसे समझाना है ना। ये किसे अपने को कहीं ऐसी भूल तो नहीं, तो ये तो अपने निकल जाना चाहिए ना, इसके लिए की बात है। देखो, यदि अशुद्ध पर्याय द्रव्य की ना हो तो वर्तमान पर्याय में वह पर्याय नहीं और द्रव्य में भी वह पर्याय नहीं, ऐसा मानने में आए तो वह पर्याय कहाँ रही। अर्थात भूतकाल की जितनी पर्यायें बीत गईं वे द्रव्य की हैं, ऐसा अपने भावों से अभिन्नपना और पर द्रव्य भावों से भिन्नपना मानना, यह द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है। अभी अपन ने पढ़ा था ना इस पैराग्राफ में कि एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना होता है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है, यही बात करी थी ना। तो वो देखो, अपने भावों से, कौन से अपने भाव लिए कि जितनी पर्यायें बीत गई वे द्रव्य की हैं, ऐसे अपने भावों से अभिन्नपना और पर द्रव्य पर भावों से भिन्नपना मानना, ये द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है। यह द्रव्य, अब और समझना, ये द्रव्य प्रमाण का विषय नहीं है। ये उसमें लेकर के बात करी, देखो हैं, प्रमाण का विषय नहीं है, पर्याय को शामिल कर लिया तो अपन माने के प्रमाण। हाँ, यही तो समझो। प्रमाण का द्रव्य कब होएगा कि ध्रुव स्वरूप पर्याय बिना का टंकोत्कीर्ण एक भाव और वर्तमान पर्याय शुद्ध अथवा अशुद्ध, इतना जो भाव है, इतनी जो वस्तु है, ये प्रमाण का द्रव्य। ये प्रमाण में नहीं लेना, इसलिए कहा गुरुदेव ने कि तुम इसे प्रमाण मानकर मत दौड़ जाना कि अपनी बीत गई पर्यायों के अभिन्नपने रूप में शुद्ध हूं। ये समझने जैसी बातें हैं भैया, समझने जैसी बातें है ना। लगेगा तो ऐसा कि सामान्य चर्चा करी है पंडित जी ने, पर सामान्य नहीं करी है, बहुत विशेष चर्चा। हाँ, तो द्रव्य पर्याय का समुदाय कैसा कि द्रव्य पर्याय बिना का एक जो ध्रुव भाव वह, और वर्तमान व्यक्तता का शुद्ध अथवा अशुद्ध भाव एक समय का जो कोई भी है वर्तमान, वो प्रमाण का द्रव्य है, वो प्रमाण का द्रव्य है। उस प्रमाण के द्रव्य में दृष्टि का विषय चाहिए तो वर्तमान पर्याय के भाव को गौण करके वह ध्रुव रूप भाव वो दृष्टि का विषय है। इसलिए सच कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे सामान्य ग्रंथ को सामान्य भाषा की अपेक्षा, कहा मैंने, ऐसे तो बहुत विशेष है पर भाषा की अपेक्षा सामान्य, पर इसके लिए भी गुरुदेव चाहिए हमें। जिनको ऐसा लगता हो कि हम तो बिना गुरुदेव के ही काम चला लेंगे, तो काम ही चलेगा संसार का, संसार मिटाने का जो उपाय है वो तो इनसे ही मिलेगा, क्योंकि ज्ञानी गुरु के सद्बोध के बिना सच्ची बात समझ में आना मुश्किल है। ये तो आगम में बात कही गई है। ज्ञानी को सबका तात्पर्य मालूम है, खग ही जाने खग की भाषा, टोडरमल जी की भाषा को वे समझते हैं, उनके अंतरंग अभिप्राय को वे जानते हैं। देखो क्या कहा है, हाँ नहीं, उसकी बात अभी अपन करेंगे, वो पर्याय अपेक्षा की शुद्धता की बात है। अभी अपन द्रव्य अपेक्षा की शुद्धता की बात कर रहे हैं। वो जो छठवीं गाथा का संदर्भ टीका का लिया है वो पर्याय अपेक्षा की शुद्धता ली है, उपासित होता हुआ शुद्ध है, वो पर्याय अपेक्षा से बात है, और ये द्रव्य अपेक्षा की बात है। देखो हैं, उपासित होता हुआ
पर द्रव्य पर भावों से भिन्न अपने को आप रूप सेवन करता हुआ शुद्ध है, ऐसा लिया है वहाँ 6वीं गाथा की टीका। ये तो सबको याद है, नहीं हो तो खोल भी सकते हैं। उपासित होता हुआ शुद्ध शब्द आया है उसमें टीका में, सबको याद है। देखो है हाँ, उपासित होता हुआ तो उसने जो आलम्बन लिया है वो तो शुद्ध द्रव्य का लिया है। शुद्ध द्रव्य दृष्टि का विषयभूत, ध्यान का ध्येयभूत, उसको लिया है। वर्तमान पर्याय को गौण करके उसने वर्तमान पर्याय गौण करी है, और वर्तमान पर्याय को गौण करके वर्तमान पर्याय ने उसकी सेवना करी है, तो वह वर्तमान पर्याय शुद्धता को प्राप्त हुई है। पर्याय उपासित कर रही है। हाँ, वो शुद्धता है। देखो ये वाली बात, हल उसमें दृष्टि के विषयभूत, ध्यान के ध्येयभूत द्रव्य को जिस पर्याय ने पर्याय को गौण करके उस विषय, उस दृष्टि के विषय मात्र को विषय किया है, उस पर्याय ने सेवना करिए, वो पर्याय शुद्धता को प्राप्त हो गई। वो पर्याय अपेक्षा शुद्धता की नहीं। अभी आएगी चर्चा, इसी में लेंगे अपन गुरुदेव श्री के साथ। ये द्रव्य प्रमाण का विषय नहीं है। देखो प्रमाण का विषय तो वर्तमान विशेष और वर्तमान सामान्य, ये दोनों मिलाकर होता है। आ गई बात। वर्तमान विशेष में क्या लेंगे? वर्तमान एक समय की उत्पन्न पर्याय, और वर्तमान सामान्य माने दृष्टि का विषय। हो गया। तो वर्तमान विशेष और वर्तमान सामान्य ये प्रमाण का विषय है। अभी और सुनो, द्रव्यार्थिक नय का विषय जो सामान्य कहा जाता है, ओ हो, ये सारी नय की कक्षाएं चल गई यहाँ इतनी सी व्याख्या में। सब नए रहस्य और नए चक्र सब यहाँ आ गया। देखो क्या कहते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय है, एक पर्यायार्थिक नय है, और एक प्रमाण है। इतना ही है ना? ठीक है। प्रमाण की बात करी कि वर्तमान विशेष और वर्तमान सामान्य ये प्रमाण है। कोशिश करी थी कि सब उसमें पढ़ सकें, पर वो पता नहीं कुछ हो गया, नहीं हो पाया। जरूरत होगी तो कल दोबारा पढ़ लेंगे, व्यवस्था हो जाएगी। तो देखो प्रमाण लिखा यहाँ। प्रमाण माने वर्तमान विशेष और वर्तमान सामान्य। यानी वर्तमान विशेष किसे कहेंगे भाई जी? जो वर्तमान प्रगट व्यक्त पर्याय, इसका नाम वर्तमान विशेष, और वहीं साथ में रहा हुआ एक रूप रहने वाला सदृश भाव सामान्य। तो वर्तमान विशेष वर्तमान सामान्य ये मिला करके हुआ प्रमाण। अब कहा कि द्रव्यार्थिक नय का सामान्य कौन? तो कहा द्रव्यार्थिक नय का विषय सामान्य, यानी कि भूत तथा भविष्य की पर्यायों का समुदाय, उसको द्रव्यार्थिक नय का सामान्य कहा। गाथा 49 समय सार परमागम, उसकी टीका के 6 अव्यक्त के बोल। उसमें एक बोल आता है कि जिसमें भूत और भविष्य की पर्यायें अंतर निमग्न हैं, तो उसमें गुरुदेव श्री ने फरमाया वर्तमान पर्याय इसमें शामिल नहीं रखना। क्योंकि वर्तमान पर्याय व्यक्त है, और ये भूत भविष्य की पर्यायें जो इसमें अंतर निमग्न है ये अव्यक्त हैं। वो चर्चा अव्यक्त की। ऐसे क्या जिनवाणी में क्या गजब की बातें हैं। वर्तमान ये द्रव्यार्थिक नय का विषय सामान्य अर्थात भूत तथा भविष्य की पर्यायों का समुदाय है, और जो दूसरा पर्यायार्थिक नय है वह विशेष नाम वर्तमान पर्याय को विषय करता है। लो ये एक अद्भुत व्याख्या है जो अपन ने कल पढ़ी ना, उसी का और स्पष्टीकरण है ये, उसी का। क्योंकि अपन ने कल पढ़ी कि सर्व पर्यायों के समुदाय स्वरूप द्रव्य को यहाँ शुद्ध द्रव्य कहा।
ऐसा ही पढ़ा था ना। तो अपने को ये प्रश्न था, आपको प्रश्न था ना, ये कैसे हो गया? तो कहा कि वहाँ गुरुदेव श्री ने इतना कह कर के बात पूरी की कि ये निश्चयाभासी पर्याय को सर्वथा ही अंगीकार नहीं करता, तो उसको समझाने के लिए ये बात कही। अब गुरुदेव ने उसको पूरा आगम में घटित करके यहाँ पर बात को रखा। अब अपने पास 3 बिंदु हैं, प्रमाण, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। ठीक है, प्रमाण में वर्तमान विशेष और वर्तमान सामान्य, ये प्रमाण का विषय, और द्रव्यार्थिक नय में भूत भविष्य की सभी पर्यायों से अभिन्न जो द्रव्य है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और अब रहा पर्यायार्थिक नय, सो वर्तमान जो पर्याय है वो पर्यायार्थिक नय का विषय। क्या गजब की बात है। इसलिए अब एक शब्द और याद आ रहा होगा आप लोगों को, नहीं आ रहा तो हम याद दिलाते हैं। अनेक जगह ये चर्चा आती है दृष्टि के विषय के संदर्भ में, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत यह भगवान आत्मा। उस द्रव्यार्थिक नय में शुद्ध विशेषण लगाया, और शुद्ध विशेषण लगा के इन भूत भविष्य की पर्यायों से भी रहित जो एक रूप ध्रुव टंकोत्कीर्ण सदृश भाव है उसकी बात करें। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वहां द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं कहा, दृष्टि के विषय को, ध्यान के ध्येयभूत वस्तु को द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं कहा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा। वहां शुद्ध विशेषण लगा करके बात करें। ये जिनवाणी में एक एक शब्द कीमती है, एक एक कोमा कीमती है इसका। ये तो जब अपन निर्णय की कोटि में चलते हैं, विचार में लेकर के उस वस्तु तत्व का निर्णय करते हैं, तो जब उस निर्णय की कोटि में निर्णय करते हुए कोई विषय जब यहाँ खिल जाता है तो हर्ष का पारावार नहीं होता, ऐसा कहते हैं। कौन सा? हाँ, इसमें दृष्टि का विषय एक ही नहीं आया, एक ही नहीं आया। क्योंकि देखो, प्रमाण है वो दृष्टि का विषय नहीं, क्योंकि उसमें व्यवहार का निषेध नहीं होने से गुरुदेव श्री और माइल्य धवल ने चक्र में ये फरमाया है कि वह व्यवहार का निषेध नहीं होने से प्रमाण पूजनीय नहीं है, है ना। मैं इसलिए माइल्य धवल कह रहा हूँ, कोई कहता है ये तो गुरुदेव ने ही कह दिया। माइल्य धवल जो नए चक्को नाम की पुस्तक है उसमें ये बात आई है कि प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं होने से प्रमाण पूजनीय नहीं है। एक बात तो प्रमाण तो नहीं आया इसमें, दृष्टि के विषय उसमें प्रमाण में नहीं आया। और द्रव्यार्थिक नय में भूत भविष्य की पर्यायों से अभिन्न जो वस्तु है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और पर्यायार्थिक नय वर्तमान पर्याय वो पर्यायार्थिक का विषय है। ठीक है, अब व्यक्त अव्यक्त के बोल को भी यहाँ घटा लेते हैं अपन। 49 नंबर की गाथा जो टीका में 6 अव्यक्त के बोल, उसमें कहा कि भूत भावी की समस्त पर्यायें जिसमें निमग्न हैं ऐसा वह आत्मा अव्यक्त है, उसमें वर्तमान पर्याय नहीं लेना। तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बता दिया अव्यक्त में, और वर्तमान पर्याय में बता दिया व्यक्त। व्यक्त को ले लिया वर्तमान पर्याय, और भूत भावी की पर्याय जिसमें अंतर निमग्न है ऐसा वह अव्यक्त आत्मा। 49वीं गाथा पढ़ लेना घर जाके। देखो, अब ये आया पर्यायार्थिक, वह विशेष वर्तमान पर्याय को विषय करता है। इसलिए यहाँ जो बात कही ये प्रमाण की बात नहीं लेना। यहाँ प्रमाण में वर्तमान सामान्य, वर्तमान विशेष ऐसे मिलाओ तो प्रमाण हुआ। अब आपका प्रश्न है कि दृष्टि का विषय कौन? कि वो जो दृष्टि का विषय जो है वो पर्याय मात्र के भावों से रहित, तो भूत भावी की भी साफ हो गई।
तब उसमें विशेषण लगा के कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। वहां शुद्ध विशेषण लगा करके बात करें, है अद्भुत बातें हैं। नहीं, आत्मा वर्तमान में द्रव्य पर्याय रूप है, ये दोनों प्रमाण का विषय है। अब यदि द्रव्य दृष्टि से विचार करने में आए तो यहाँ कहते हैं कि तुम पर्याय को मानते नहीं, परंतु द्रव्य दृष्टि से द्रव्य, यहाँ द्रव्य दृष्टि कौन सी लेना, वो द्रव्यार्थिक नय वाली, वो द्रव्य दृष्टि नहीं लेना सम्यक दर्शन वाली। यहाँ तो वो मानता नहीं है ना, इसलिए द्रव्य दृष्टि से द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। वह वर्तमान समुदाय सामान्य द्रव्य दृष्टि का विषय है, उसे सामान्य कहा यहाँ। और पर्याय दृष्टि से वर्तमान अशुद्ध पर्याय एक समय की है, वह पर्याय दृष्टि का विषय है। ये दोनों मिलकर प्रमाण का विषय होते हैं, परंतु द्रव्य दृष्टि का विषय जो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहा, वह प्रमाण का विषय नहीं है। इतनी स्पष्ट बात व्याख्या है, देखो, है ना। और एक पेज नंबर और नोट किया था मैंने, देखो 55 नंबर निकाल लेते हैं। अब ये पुस्तक खोलिए तो यही पढ़ लेते हैं। नीचे पढ़ना जरा, ये थोड़ा एकदम नीचे देखो। यहाँ सम्यक ज्ञान किसको कहना, ये बात चल रही है। क्योंकि जो जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व है वो तो मिथ्या ज्ञानी है, और मिथ्या ज्ञानी है इसका मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है। तो सम्यक ज्ञान क्या है, उसकी यहाँ बात चल रही है। सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, प्रश्नवाचक। निश्चय व्यवहार क्या है, प्रश्नवाचक। इसे भी जाने नहीं और त्यागी हो जाए तो इससे कोई सच्चा चारित्र नहीं हो जाता। बोलो कितनी जिम्मेदारी की बात है ना। अभी तो जिसको व्यवहार का भी ठिकाना नहीं, उसके तो द्रव्य चारित्र भी नहीं होता, और द्रव्य चारित्र बिना भी भाव चारित्र नहीं होता। अतः पहले चारित्र का भी स्वरूप जानना चाहिए। ये वाली बात तो बीच में आई थी मेरे ख्याल में। और 59 पेज पे तीसरा पैराग्राफ देखेंगे अपन, फिर अपन वहीं आ जाएंगे। देखो ये भी जरा समझने की बात है, क्योंकि अभी अपन जो भूत भावी की पर्यायों से अभिन्न जो द्रव्य की बात करी थी ना, उसको यहाँ समझाते हैं कि भूतकाल में जो पर्याय में अशुद्धता हुई थी, ऐसी योग्यता पर्याय दृष्टि से आत्मा में थी ही नहीं। सो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मानकर बैठा है कि वे तो पर्याय हुई थी सो गई। तो ये तो बात तुम्हारी 100% सही है कि वे तो गई, लेकिन जाने के बाद भी आखिर वो पर्याय में तुम ही परिणमे थे कि कोई भूत आके पलीत परिणम गया था, कि अन्य कोई हवा परिणम गई थी। तो ऐसी योग्यता भी पर्याय की न माने तो ऐसा नहीं है। परंतु वर्तमान में दृष्टि बदली, वर्तमान में दृष्टि बदली, यानी कि दृष्टि का मिथ्यात्व चला गया और अपना जो ज्ञायक भगवान है वह दृष्टि में आया। तो भूतकाल की पर्याय हुई थी वह तो गई, परंतु मेरा स्वभाव और शक्ति तो शुद्ध रूप ही होने का है, ऐसा समझना चाहिए। ये समझने का विषय है कि भूतकाल में अशुद्धता थी, अल्पता, विकार, विपरीतता, वो चली गई, और स्वभाव से मैं शक्ति और स्वभाव से शुद्ध रूप ही होने से शुद्ध रूप ही हूँ की जगह कहा शक्ति स्वभाव से शुद्ध रूप होने से मैं शुद्ध रूप परिणम सकूं, परिणम सकता हूँ या होना है, ऐसा समझना चाहिए। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना समझे तो वह ज्ञान मिथ्या है, यानी असत्य है। सत ज्ञान, सत दर्शन, सत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। सम्यक कहो कि सत कहो।
अतः पहले जैसा है वैसा सच्चा ज्ञान करना चाहिए। विकार होने की योग्यता तो एक समय की पर्याय में है, परंतु मेरा स्वभाव तो अविकार शुद्ध ही पर्याय से परिणमने के योग्य है। इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। ये बात क्यों कही, अपन ने यहाँ क्यों पढ़ी कि निश्चयाभास की भूलों की चर्चा तो अपनी होती आई, 5वां दिन है आज, अभी तो और चलेगी। लेकिन इस निश्चयाभास की भूलों में भूल मिट कर के सच्ची अवस्था की प्राप्ति, सच्चे शुद्ध भाव की प्राप्ति कैसे होती है कि द्रव्य दृष्टि पूर्वक। तो कैसी द्रव्य दृष्टि कि मैं स्वभाव से शुद्ध और शक्ति से ऐसा हूं कि मैं शुद्ध होने योग्य हूं, ऐसा विचार में लेकर शुद्ध स्वभाव को लक्ष्यगत करे, इसका नाम द्रव्य दृष्टि। ये द्रव्य दृष्टि का विषय आ गया और ये द्रव्य दृष्टि का परिणमन आ गया, दोनों बातें आ गई। ये यहाँ चर्चा थी। अब अपन वापस अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आते हैं और देखते हैं, देखो क्या था। ये जो अब आपकी बात थी ना, वो अपन बात यहाँ पर लेते हैं जो अभी आप कह रहे थे। ये अपन ने पढ़ी गाथा 6 की टीका की एक पंक्ति। इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही कौन, वो प्रमत्त अप्रमत्त पर्यायों के भावों से, पर्यायों से रहित नहीं। जरा समझना, इसमें भाषा में भी जरा फर्क आता है। पर्याय से रहित तो कोई द्रव्य है नहीं, लेकिन द्रव्य भाव और पर्याय भाव दो भाव हैं। तो द्रव्य भाव पर्याय भावों से रहित है। उस द्रव्य भाव को समस्त पर द्रव्य के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध, ऐसा कहा जाता है। इसका नाम शुद्ध है, उपासित होता हुआ शुद्ध है। ये पर्याय अपेक्षा की शुद्धता है ना भाई साहब। ये द्रव्य अपेक्षा की शुद्धता यहाँ जो गिनाई, वो भूत भविष्य की पर्यायों सहित का शुद्ध द्रव्य लेना, और यहाँ जो वर्तमान शुद्धता पर्याय की लेना, वो अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन से स्वभाव का सेवन करते हुए जो पर्याय में शुद्धता यानी औपाधिक भावों से रहितपना प्रगटा है, वह शुद्ध लेना। ठीक है। अब देखो आगे एक और यहाँ पर उद्धरण गाथा 73 समय सार जी का लिया। तथा वहीं माने समय सार जी में ऐसा कहा, समस्त कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वाच शुद्ध, कि समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पारंगत का अर्थ है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अर्थ पार को प्राप्त, निकल गई उसमें से, निकल। पारंगत का अर्थ यहाँ वो नहीं है निपुणता, यहाँ पारंगत का अर्थ है पार को प्राप्त। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने वह जैसे छठी क्लास उत्तीर्ण कर ली तो छठवीं छोड़ दी ना, छठवीं क्लास उत्तीर्ण करके कौन छठवीं में जाके बैठ जाएगा, तो पार हो गया, ये मतलब है। मूल संस्कृत में उत्तीर्ण शब्द है। समस्त कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वाच शुद्ध, मात्रत्वात है ना, त्वात शब्द है ना, तो त्वात माने इसलिए शुद्ध है। देखो इसका अर्थ, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। लो वहाँ कहा था उपासित होता हुआ शुद्ध है, यहाँ क्या कहा कि 6 कारक हैं होते हैं ना, तो यहाँ 2 गिना के आदि कर दिया। कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह यानी 6 कारक लो। तो मैं राग आदि का कर्ता,
रागादि मेरे कर्म, मैं रागादि का साधन, रागादि मेरे लिए, मुझ में से रागादि, मेरे आधार से रागादि, ऐसी कारकों की प्रक्रिया को जिसने पार कर दिया है, यानी राग में से एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, कर्तव्यपना जिसने छोड़ दिया है, तो ऐसा छोड़ देने से इस द्रव्य स्वभाव के आलम्बन में उपजी हुई निर्मल अनुभूति, ये भी पर्याय हुई, ये भी पर्याय की शुद्धता, निर्मल अनुभूति। तो वह कैसी है निर्मल अनुभूति? तो ये 2-2.5 शब्दों में, 3 शब्दों में यहाँ बात करी। जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, जो ज्ञान स्वरूप से अभेद है, तन्मात्र माने उसमें जुड़ा हुआ है, अभेद है, तो वह उपयोग की दशा जो ज्ञायक भगवान का आलम्बन लेकर के वर्तती है, वो रागादि के कारकों की प्रक्रिया से उत्तीर्ण नाम पार हो गई है और अपने अभेद ज्ञान स्वरूप में जो तन्मय रूपता से वर्तती है, वह निर्मल अनुभूति, उससे ये पर्याय अपेक्षा शुद्ध है। वह पर्याय शुद्ध है ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बात ऐसी कहना है कि वह पर्याय अपेक्षा से शुद्ध है, ऐसा परिणमित होकर के। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। अब देखो आगे कहते हैं, तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना कि जो परभाव से भिन्न निकेवल आप ही, निकेवल आप ही, तो ये केवल तो इस ज्ञान स्वरूप को कहा, निकेवल, लेकिन निकेवल मैं हूं इसलिए केवली हूं, ये मानना विपरीत था। समझ में आई बात? यानी जिस ज्ञान की वर्तती पर्याय में मात्र ज्ञान ही वर्तता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। जानन 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 मात्र जानना, जिसमें वर्त रहा है, यानी कोई रागादि का भाव वहाँ नहीं, और जानने की परिपूर्णता जहाँ पर खिल गई है, उसका नाम केवल ज्ञान है। तो निकेवल जो शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया, वो निकेवल स्वरूप आत्मा है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि वो केवल ज्ञान स्वरूप है कि केवली है, मात्र ज्ञान स्वरूप है, ऐसा समझो। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना। फिर कहते हैं, पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होगी, बड़ी विपरीतता होगी। इसलिए गणधर परमात्मा का वो वाक्य अपने को यहाँ याद करना चाहिए। गणधर भगवान कहते हैं ना कि कहाँ महाराज केवली परमात्मा जिनके दरबार में वे खड़े हैं, कहते हैं कहाँ आपका अनंत ज्ञान समुद्र के समान, और कहाँ मेरा ये चुल्लू भर ज्ञान, बूंद भर ज्ञान। 4 ज्ञान के धारी हैं, पर है तो 6 उपसम। वो भरोसे के काबिल नहीं है। एक समय में बैठ जाता है। आज यदि मान के चलो इस समय एक परिवर्तन हो गया, तो 4 ज्ञान का है। अब जो गणधर भगवान नियम से कालांतर में केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, वे कह रहे हैं कि अभी मैं केवली हूं, मैं कैसे मान सकता हूं। और ये छोटभैया निश्चयावासी ये अपने को केवली मानते हैं, इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, यानी ये अपने को सीख देते हैं अपनी को। अब ये पूर्ण होता है ना विषय, फिर आएगा आगे थोड़ा सा, 3 पंक्तियां हैं, ये पूरा करके अगला प्रकरण कर लेंगे। तो देखो, अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, मैं द्रव्य स्वभाव से क्या हूँ, वर्तमान पर्याय में क्या चल रहा है, ये बराबर अवलोकन करना।
और किसका आलम्बन लेना और किसका छोड़ना, ये तुम इस कला को सीखना तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, अन्यथा उलझ जाओगे। द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय में अवस्था विशेष जो भी हो उसे अवधारण करना। इसी प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त करेगा, ये वाली बात कही। अब इसकी क्या स्वच्छंदता है और उसका निषेध यहाँ किस प्रकार है, वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें। हैं? हाँ, अवलोकन करना या अवधारण करना, इसमें एक बात ये है कि द्रव्य स्वभाव को अवलोका जाता है ना, और विशेष जो अवधारण करना माने ज्ञान में लेना, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करना, इसलिए अवलोकन करना और अवधारण करना माने ज्ञान में लेना, पर्याय को ख्याल में लेना। उसके लिए इन वाणी माँ को वंदना शतवार।